डिवीजन 53 में कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने जश्न जमहूरिया में हिस्सा लिया। 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर उन्होंने एक रैली मुनज़्ज़म की। रैली में शामिल नौजवान जोश व अक़ीदत से मुल्क अजीज की शान में नारे लगा रहे थे। इस मौके पर माजिद सिद्दीकी ने डिवीजन में कई मकामात पर कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन बिलखसूस डिवीजन 53 की आवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद इस बात की शदीद ज़रूरत थी कि मुल्क में हमा मजहबी व हमा लिसानी तहजीब को मुत्तहिद व मुत्तफिक बनाने और बाहमी मोहब्बत व अख़वत की फिजा को परवान चढ़ाने के लिए एक ऐसा कानून मदून किया जाए जो न सिर्फ मुल्क की आवाम के लिए काबिल कबूल बल्कि आवाम को मजहबी लिसानी व तहजीबी आज़ादी फराहम करता हो। इस दस्तूर के रोज़ से तमाम शहरी यकसा हुकूक़ व इंसाफ के हकदार हों। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की निगरानी में एक शानदार सेकुलर दस्तूर तैयार किया गया और फिर उसका 26 जनवरी को नफाज अमल में लाया गया और आज हम इस दस्तूर के नफाज का जश्न मना रहे हैं। जरूरत है कि इस मुल्क का हर मुहिब्बे वतन शहरी इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करे ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान खुशहाल व तरक्की याफ्ता बनकर उभरे। इस मौके पर अहले मोहल्ला डिवीजन 53 की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें बुजुर्ग और नौजवान भी शामिल थे। अहम बुजुर्ग और नौजवानों में शेख अहमद, शेख लायक, मोहम्मद बशीर के अलावा मोहम्मद मुदस्सिर और माजिद खान व दीगर शामिल थे। मजलिस तहरीक के जिला पार्टी ऑफिस बरकतपुरा में सदर जिला एमबीटी ज़हीरुद्दीन जावेद नाराई की निगरानी में जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमबीटी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल कादिर साजिद ने शिरकत की और कौमी परचम लहराया और तमामी बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया के 74वें जश्न की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी एमबीटी मीर बशारत अली, सिटी एमबीटी सदर अब्दुल बासित, सिटी नायब सदर मोहम्मद अमजद और दीगर मौजूद थे। ज़हीरुद्दीन जावेद ने कहा कि मुल्क के हालात दगरगू होते जा रहे हैं। मुनाफिरत फैलाने वाली जमातों ने मुल्क के अवाम के जहनों को परगंदा कर दिया है। मजहबी मुनाफिरत के नाम पर सियासी दुकानों को चमकाया जा रहा है और मुनाफिरत को हवा दी जा रही है, जो कि मुल्क के जमहूरी और सेकुलर अक़दार पर कारी ज़रब होगी। लिहाजा मुल्क के तमाम सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बाशऊर अफराद को इन इस्तेसाल पसंद ताकतों से चौकन्ना होने और उनके खिलाफ सफारा होने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये ताकतें मुल्क के लिए किसी दीमक की तरह खतरा बन चुकी हैं और अगर इन पर बर वक्त रोक न लगाई गई तो ये मुल्क को खोखला व बर्बाद कर देंगे। उन्होंने मुल्क के तमाम शहरियों को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद देते हुए तलकीन की कि सेकुलर जमहूरी अक़दार और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर सफ़े आरा होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। आज से 75-80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस दस्तूर को बनाया था और ये चाहा था कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश बने और इस मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई भाई की तरह रहें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ज़ाफ़रानी ताकतें, फाशिस्ट ताकतें, फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मुल्क पर हावी होती जा रही हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज हमारा मुल्क साइंसी दौर की तरफ जाने के बजाय अंधविश्वास की तरफ इसको ले जाया जा रहा है। आज अंधविश्वास करने वाले तांत्रिक बाबाओं की जो है उनकी सराहना की जा रही है। डिवीजन 58 के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने आज अपने पार्टी रुफ़क़ाओं, दीगर बुजुर्गों और नौजवानों के हमरा जश्न जमहूरिया की 74वीं सालगिरह में हिस्सा लिया
और पानीगीटा की अंजुमन इस्लामिया मदरसा और अहमदी बाजार तरकारी मार्केट के अलावा दीगर मुकामात पर परचम कुचाई की और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर मुकामी अफराद की जानिब से इनकी बकसरत गुलपोशी की गई। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तमाम बिरादरान वतन बिलखसूस शहरियान निजामाबाद को जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे रहनुमाओं ने इंतहाई अरखरेजी के बाद इस जामे दस्तूर को तैयार किया था जो मुल्क के तमाम तबकात के लिए यकसा काबिल कबूल हो और सबके लिए यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता हो और गुज़श्ता 74 सालों से मुल्क की आवाम इस दस्तूर से मुस्तफीद हो रही है और इस दस्तूर को अपना कीमती असासा तस्वुर करती है। बाज़ानारसी चाहते हैं कि इस दस्तूर को तब्दील किया जाए या फिर इसमें तरमीम या तहरीफ की जाए, मगर मुल्क का दानश्वर व बाशऊर सेकुलर तबका इसकी कड़ी मुखालिफत करता है। सबका मानना है कि इस दस्तूर से छेड़छाड़ मुल्क की आवाम और मुल्क के मफाद के खिलाफ है, लिहाजा इस दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ अब अव्वलीन ज़रूरत व शर्त बना हुआ है। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन व सेकुलर अक़दार पर यकीन रखने वाले तमामी अहबाब से दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्दा होने की ख्वाहिश की। आज सारे हिंदुस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से यूम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ आज अंजुमन इस्लामिया मदरसे में मुफ्ती अकबर साहब की निगरानी में उनकी सरपरस्ती में स्कूल चल रहा है। उसमें आज अल्लाह के फजल करम से 35 बच्चे तालीम पा रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। मैं मुफ्ती अकबर साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी दिलचस्पी से आज हमारे कौम के बच्चे दीनी मदरसों में दिलचस्पी लेते हुए पढ़ रहे हैं आके। मैं मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया मुफ्ती साहब अकबर साहब की निगरानी में बहुत तरक्की करेगा और बहुत सारे लोग यहाँ से हाफिज़ बन के निकलेंगे, आमिल बन के निकलेंगे और दूसरे भी जो कोर्सेस यहाँ पर कराना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें भी लोग तालीम याफ्ता होकर यहाँ से निकलेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। और फिर एक बार सारे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं यूम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद ने फ्रूट मार्केट बोधन रोड निजामाबाद पर मुनक्किदा जश्न जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने फ्रूट मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ने के साथ कौमी परचम को सलामी दी। मोहम्मद रियाज अहमद के अलावा फ्रूट कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद जैनुद्दीन, अब्दुल अहद, अब्दुल सलाम, मोहम्मद अब्दुल रशीद, अब्दुल करीम, मोहम्मद अहमद ने भी तमाम बिरादरान वतन को 74वें जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद रियाज अहमद ने कहा कि हमें फख्र है कि दुनिया की सबसे मुनफरिद व अजीम जमहूरियत हमारे मुल्क में नाफिज है। इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले तमाम तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ और आज़ादी हासिल है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इस अजीम जमहूरी मुल्क के सेकुलर दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हर मुहिब्बे वतन शहरी की जिम्मेदारी है ताकि हमारा मुल्क और तरक्की करे और सुपर पावर ताकतों में हमारा शुमार हो। बाजिदा मोहम्मद रियाज अहमद ने सिटी हॉस्पिटल में मुनक्किदा जश्न जमहूरिया तकरीब में शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल हमीद मैनेजिंग डायरेक्टर और अमले ने इनका इस्तकबाल किया। मोहम्मद रियाज अहमद ने परचम कुचाई की और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। साबिक सीनियर कारपोरेटर व मजलिसी कायद रफत मोहम्मद खान ने आज 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा कारपोरेटर अब्दुल अली और इंचार्ज कारपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान के अलावा दीगर मौजूद थे।
रफत मोहम्मद खान ने डिवीजन 58 और डिवीजन 59 में कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन बिलखुसूस अहलियान निजामाबाद को जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर को नाफिज हुए 74 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और मुल्क की आवाम इस दस्तूर के चौखट्टे में हुकूक व इंसाफ के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रही है। मुल्क की सालिमियत और तहफ़्फ़ुज़ इस दस्तूर से मुंसलिक है, लिहाजा इस दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। इस जश्न जमहूरिया के मौके पर मुल्क के तमामी सेकुलर मुहिब वतन शहरियों को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करना लाजमी है। इस मौके पर सीनियर सिटीजन कायद मोहम्मद फैजुद्दीन, मोहम्मद गौस, रफत पटेल, अयूब, सोहेल, अतीक और दिगर मौजूद थे। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने डिवीजन 30 में मजलिस पार्टी ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सेकुलर व जमहूरी दस्तूर को नाफिज किए हुए 74 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस दरमियान हमारा मुल्क मोहब्बत व अखवत और भाईचारे की फिजा में तरक्की की बेशुमार मंजिलें तय कर चुका है और आगे भी बेपनाह तरक्की की राहें हमवार हैं, लेकिन कुछ नजर और तकरीबी जहन के मालिक अनासिर को हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लिहाजा वो मुनाफिरत के जरिए माहौल में जहर घोलने और मुल्क की तरक्की की राहों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये भी अनासिर है जो फिस्ताई जहन के हामिल है और दस्तूर की तब्दीली की बात करते हैं, जबकि हमारा मुल्क अजीम हिंदुस्तान यही वो सेकुलर जमहूरी दस्तूर का हामिल है जो मुल्क की आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा हुआ है और मुल्क में एकजहती व अमन व अमान की फिजा को हमवार किया हुआ है और मुल्क की आवाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। इस मौके पर सैयद बदरुद्दीन, सैयद अमीनुद्दीन, मोहम्मद अयूब और दिगर औलियान मोहल्ला मौजूद थे। डिवीजन 12 में कई मुकामात पर जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी कारपोरेटर मीर समीर इरशाद ने एक रैली की शक्ल में शिरकत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने एक दीनी मदरसे, आंगनबाड़ी सेंटर के अलावा पेंटर कॉलोनी चौराहा, नुसरत नगर चौराहा, मुमताज कॉलोनी, ड्रेवन कॉलोनी के अलावा दिगर कई मुकामात पर जश्न जमहूरिया में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल जिक्र शेख एजाज, मोहम्मद मोहसिन, शेख खालिद, यम मोहसिन, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद इकबाल अहमद के अलावा मीर अमीर अली उर्फ अमान भी मौजूद थे। मीर समीर अली ने तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम इस दस्तूर के नफाज के जश्न के मौके पर इस अहद के पाबंद है कि इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मुमकिना जद्दोजहद करेंगे और इस दस्तूर के खिलाफ सफ़े आराफ फिस्ताई ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का सेकुलर और जमहूरी दस्तूर मुल्क की आवाम को यकसा हुकूक को इंसाफ फराहम करता है, बल्कि अखवत व भाईचारे की फिजा को हमवार करता है। मीर समीर अली ने कहा कि इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सेकुलर मुहिब वतन शहरी को जद्दोजहद करने की जरूरत है। इस मौके पर नौजवान उभरते हुए मजलिस कायद मीर अमीर अली उर्फ अमान ने मुमताज नगर कॉलोनी में कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन बिलखसूस अहलियान निजामाबाद को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी में जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर कमेटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने कहा कि आज हम 74वां जश्न जमहूरिया मना रहे हैं। ये बड़ी फख्र व एजाज की बात है कि हम एक सेकुलर व जमहूरी मुल्क के शहरी हैं, जहाँ एक ऐसा दस्तूर नाफिज है जो मुल्क के तमाम शहरियों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है और मुल्क की तरक्की की राहें हमवार करता है
मगर कुछ फिस्ताई जहन साजिशी अनासिर इस दस्तूर में तब्दीली या फिर तहरीफ और तरमीम की बात करते हैं। इन अनासिर की नीयतें इंतहाई मशकूक हैं। दस्तूर में तब्दीली मुल्क के मफाद के खिलाफ है। हमा लिसानी, हमा तबकाती और हमा मजहबी आबादी दस्तूर में तब्दीली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इससे समाजी शिराजा बिखरने का खदशा लाक होगा जो कि मुल्क के मफाद के खिलाफ है। उन्होंने तमाम सेकुलर व मुहब्बे वतन शहरियों से ख्वाहिश की कि वो दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हों और मजबूत सबबंदी कर लें। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान मोहम्मद सईद शालीमार, मोहम्मद फैजुद्दीन, मिर्जा यहिया बेग, मिर्जा अफजल बेग तेजान, मोहम्मद मुमताज अहमद और दीगर मौजूद थे और तमाम ने ही बिरादरान वतन को दिल की अमीर गहराइयों से जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। मौके पर बड़ी मुश्किल से इस दिन को हमने पाया, बड़ी मेहनत से इन जज्बे पाया है। लेकिन आज के दौर में जो मुश्किल से बना और दस्तूर की पामाली के नुमाया आसार नजर आ रहे हैं। आप हम सबको खुसूसन सीनियर सिटीजन्स को इस बात की मेहनत करनी है कि दस्तूर को बरकरार रखने के लिए जो हमसे हो सकता उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना ये जो मुल्क है, जो इत्तेहाद में वो बाकी है, अगर वो बाकी न रहा तो मुल्क बाकी नहीं रहेगा। तो ये हमारी सोच है, इस पे हमारा काम चल रहा है कि इस तरह हम जो भाईचारे की काम करें। सीनियर सिटीजन हम इस बात से हमेशा से इस पर कारबंद रहे हैं। अब भी हम तमाम से गुजारिश करते हैं आपस में भाईचारे मेल मिलाप को बरकरार रखें, दस्तूर के मुताबिक जिसके हुकूक को मिलना चाहिए उसको बराबर मिलते रहे। ये हमारा हुकूमत का मुतालबा है। इन चंद बातों से बात यम जमहूरिया हिंदुस्तान के आइन को अपनाने और 26 जनवरी 1950 को मुल्क में लागू करने के दिन की अलामत है, जिसके पेश नज़र आसार मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में यौम जमहूरिया बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया है। आज इसी यौम जमहूरिया के मौके पर भैंसा शहर के मुख्तलिफ सरकारी व खानगी महकमाजात में 74वें यौम जमहूरिया का जोशो खरोश के साथ एहतमाम किया गया, जिसमें आज सबसे पहले भैंसा पुलिस सब डिविजनल दफ्तर पर भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेरे ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस अमले की जानिब से तिरंगे को सलामी पेश की गई। इस मौके पर एसपी किरण खेर ने भैंसा और तेलंगाना की आवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस दिन हमारे अजीम रहनुमाओं ने बहुत ही मेहनतें की और इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के बाद एक जमहूरिया की शक्ल दी और एक ऐसा दस्तूर नाफिज किया जो मुल्क के तमाम शहरों के लिए यकसा काबिल कबूल हो। इस मौके पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, भैंसा सब इंस्पेक्टर हनुमानलू शिवा के अलावा पुलिस मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसा तहसील ऑफिस पर तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल पर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी समाजी कायदीन के अलावा डॉक्टर्स और अमला, जिनमें काबिल जिक्र डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र रेड्डी, डॉक्टर प्रसाद के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा आरडीओ ऑफिस पर भैंसा आरडीओ रवि कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। भैंसा म्युनिसिपल ऑफिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने परचम कुशाई अंजाम दी। भैंसा बीजेपी दफ्तर पर साबिका टाउन सदर बीजेपी बालाजी सूत्रे ने परचम कुशाई की। भैंसा खामती स्कूल और जूनियर कॉलेज पर प्रिंसिपल साईनाथ ने परचम कुशाई की। इस मौके पर शेख अली, शेख अहमद के अलावा दीगर असातिज़ा मौजूद थे। डिवीजन 47 में मुकामी कारपोरेटर अरुण ने अपने पार्टी रुफकार मुकामी अफराद के साथ 74वें जश्न जमहूरिया में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी और तमामी बिरादरान वतन बिलखसूस शहरियान निजामाबाद को जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। अरुण ने कहा कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का अलम बरदार है और हम सब मज़ाहिब के मानने वालों को मिलजुल कर मोहब्बत व खुद के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजारना है और इस मुल्क की तरक्की के लिए
काम करना है। हमारे बुजुर्ग रहनुमाओं ने अपनी जानों और मालों के नजराने देकर इस मुल्क को आजाद कराया था और मुल्क की आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की और तहफ्फुज के लिए एक सेकुलर और जमहूरी दस्तूर को नाफिज करवाया था और आज हम उसी दस्तूर के नाफिज होने का जश्न मना रहे हैं। और आज हम यह अहद करते हैं कि इस दस्तूर के तहफ्फुज के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे ताकि मुल्क में अमन और सलामती और खुशहाली का माहौल रहे और मुल्क तेजी से तरक्की करता रहे।